गौतम बुद्ध जी के चरणों को नमन करते हुए, जिनकी अनुकंपा से भारत विश्व गुरु कहलाया, बहुजन सर्वजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों को नमन करते हुए, परम पूज्य बोधिसत्व, भारत रत्न, विश्व रत्न, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के श्री चरणों में कोट से नमन करते हुए, बामसेफ DS4 BSP के संस्थापक, देश में सामाजिक परिवर्तन के महानायक, सोई हुई कौम को जगाने वाले, दलित, शोषित, वंचित, मुफलिस, फाका कस्बा दलितों के मसीहा और 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की बारी है। राजपाट लेना है कि नहीं? लेना है। चुप कौन रहता है? आप जिंदा हो या चुप कौन रहता है? शांति कहाँ रहती है? आप जिंदा कौम हो तो जिंदा दिली का सबूत दीजिए। ये नारा मानूर साहब को बनाने में 40 साल लग गए थे। 21वीं सदी हमारी है, या बहुजन की बारी है का नारा देने वाले माननीय श्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद, राज्यसभा, लोकसभा, देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, आयरन लेडी, न्याय की देवी और भारतवर्ष के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रहीं, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कुशल नेतृत्व में आस्था विश्वास व्यक्त करते हुए, आज बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र उत्तराधिकारी, नेशनल कोऑर्डिनेटर, यूथ आइकॉन और नौजवानों के दिलों की धड़कन, जिनको माननीय बहन जी ने एकमात्र उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है, माननीय श्री आकाश आनंद साहब को जय भीम करते हुए, बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार इस गोंडा जनपद के सभा के अंतर्गत एक दिवसीय कैडर प्रशिक्षण सेक्टर में असरना की स्पाउन सरजमी पे हमारे बीच में माननीय श्री जिला प्रभारी शत्रुघ्न लाल गौतम जी, बहुजन समाज पार्टी के जुझारू डायनामिक जिलाध्यक्ष, जो पूरे गोंडा जनपद में बहुत ही मेहनत और जोश खरोश से लगे हैं, आदरणीय श्री मनोज कुमार कनौजिया जी, जिला महासचिव माननीय श्री रामशरण गौतम जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय लल्लू गौतम जी, सेक्टर सचिव श्री पराग गौतम जी, जो अब अपनी बात को रख रहे थे, माननीय श्री अरुण गौतम जी, सेक्टर अध्यक्ष, राकेश बौद्ध जी, विधानसभा महासचिव, माननीय कन्हई लाल जी, बेचू लाल जी, आदरणीय दिलीप कुमार गौतम जी, माननीय जगदीश प्रसाद गौतम जी, माननीय अखिलेश गौतम जी और हमारे साथ चल के माननीय श्री रामायण प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित सभी माता बहन, बुजुर्ग, पिता तुल्य, नौजवान साथी, बहुजन समाज पार्टी के इस विधानसभा के पदाधिकारीगण, सेक्टर व बूथ के सम्मानित सभी बहुजन सर्वजन समाज के लोगों को मैं एक स्वर से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, जय भीम करता हूं। ये बहुजन समाज पार्टी का इस कैडर कैंप में बहुजन समाज माननीय बहन जी के निर्देशानुसार वोट के जनाधार को कैसे बढ़ाना है और कैसे पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, इस देश में बहुजन समाज पार्टी को और आगे कैसे ले जाना है,
इसके लिए माननीय बहन जी ने बताया है कि आप लोग गांव में जाओ, कैडर कैंप आयोजित करो और बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के विचारों को बताओ, उनके कृतित्व व्यक्तित्व को बताओ और माननीय बहन जी ने जो 4 बार के शासन काल में जो जन कल्याणकारी कार्य किए हैं उनको बताओ। माननीय श्री आकाश आनंद साहब को बहन जी ने यूथ आइकॉन नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। इन सभी लोगों के बारे में आप लोग जब जाके बताओगे, गांव में झंडा फहरेगा, कैडर कैंप होगा, तो बहुजन समाज पार्टी का खोया हुआ जनाधार फिर से लौट के आएगा और बहुजन समाज पार्टी के बारे में जो लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं उनको करारा जवाब भी सेक्टर की मीटिंग में मिल जाए। अब बहुजन समाज पार्टी है क्या? बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के सामाजिक आंदोलन, बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी से पहले सामाजिक आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन। अब बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों ने हमको कौन सी विचारधारा दी जिससे हम बहुजन समाज के दलित, शोषित, वंचित, अकलियत, गरीब लोगों की मदद कर सके। संत गाडगे साहब जो धोबी समाज, कन्नौजिया समाज के थे, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि संत गाडगे साहब एक संत थे जो मानवता की बात करते थे। हटे हुए कपड़े के चिंदी को एक सुई से सिल के धागे से और पहनते थे और इस बात को बताते थे कि ये बिखरा हुआ समाज जो फैला है उसको जोड़ के, जैसे मैंने फटे कपड़े को जोड़ के एक किया है, हमारा उद्देश्य बिखरे समाज को जोड़ के एक करने का पहला लक्ष्य। ये किसने कहा? संत गाडगे साहब ने, जो धोबी समाज के, कन्नौजिया समाज के थे। और दूसरा काम क्या उन्हें बताया? संत गाडगे साहब की तस्वीर देखिएगा, उनके हाथ में झाड़ू रहता था जो गांव की गंदगी को दूर के स्वच्छता करने का काम करते थे। एक स्वच्छता, सफाई संदेश देने का काम करते थे। और सबसे बड़ी बात शिक्षा पे जो संत गाडगे साहब ने कही है कि यदि थाली की रोटी खाते खाते हथेली पे भी खाना पड़े, थरिया की रोटी यदि हाथ की हथेली पर भी खाना पड़े, तो आप लोग हाथ की रोटी हथेली से खा लेना और अपने बच्चे को पढ़ाना जरूर। ये किसने कहा है? संत गाडगे साहब ने कहा, जो हमारे समाज के महापुरुष, महाविचार रहे। इसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले साहब। यदि आज महात्मा ज्योतिबा साहब फुले नहीं होते और माता सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो 1848 में मोहतरमा फातिमा शेख के सहयोग की बदौलत कभी स्कूल खुला नहीं होता। महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने क्या कहा कि विद्या मतलब शिक्षा से मती गई। जब शिक्षा ना रहेगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। विद्या से मति गई, मति से नीति गई, नीति से गति गई और गति से धन वित्त गया, और जब धन गया तो हम लोगों का विनाश हो गया। ये किसने कहा? महात्मा ज्योतिबा फुले साहब, जिसको आगे चल के पिछड़े समाज के बेटे महात्मा ज्योतिबा फुले साहब माली समाज के बेटे थे। ये मेरे नौजवान साथी जानो कि महापुरुषों के विचार कैसे आगे बढ़े। छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी समाज के बेटे थे और महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा थे। 1902 में 50% आरक्षण दे के सभी को
मानवता और सभी दलित शोषित वंचित को सुविधा दे के आगे बढ़ाने का काम किया। जिस दौर में लोग शिक्षा के बारे में नहीं सोचते थे, महात्मा छत्रपति साहू जी महाराज ने लड़कों को पढ़ने के लिए 500 विद्यालय प्राथमिक बनाए और सैकड़ों की संख्या में हॉस्टल बनवाए जिसमें रह के बच्चे पढ़ते थे। और आगे हम आए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने शिक्षा के बारे में क्या कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसने पिया वो गुर्राया और दहाड़ा। माननीय कांसी राम साहब उस परंपरा को आगे लाए और पूरे देश में घूम के जब उन्हें ये नारा दिया तो हम लोग फक्र से नारा लगाए कि माननीय कांसी राम साहब आपकी नेक कमाई आपने सोती कौम जगाई। तब जाके आज भीम राजभर अति पिछड़े का बेटा यदि माइक पकड़ के आप लोग के बीच में बोल रहा है तो ये माननीय कांसी राम हमारे महापुरुष युग दृष्टा त्रिकालदर्शी और राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाले माननीय कांसी राम साहब के इस नारे से उत्तर प्रदेश में ये 6,743 जाति पिछड़े दलित शोषित वंचित अकलियत गरीब समर्थ समाज के लोगों को जो सपने में नहीं सोचते थे कि राजपाट लेंगे शासन करेंगे, सपने में नहीं सोचते थे उनको भी यदि राजपाट और शासन करने का ढंग किसी ने सिखाया तो वो हमारे महापुरुष है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक परम आदरणीय माननीय कांसी राम साहब। और इन परंपरा को यदि कोई आगे बढ़ाया तो आपके दलित समाज की बेटी जिन्होंने 21 साल की उम्र में घर छोड़ा, जिनको आज लोग कहते हैं कि बहन जी घर से नहीं निकलती, तो माई बहनी लोग बताइए उन लोगों को कि बहन जी जीवनी समय में लड़की पिताजी और भाई के साथ पढ़े जा। उस दौर में माननीय बहन जी ने बहुजन समाज के बेटा बेटी और आगे बढ़ाने के लिए 21 साल में घर छोड़ा और घर छोड़ा तो आज तक यदि लड़ाई लड़ रही 68 साल तक होके तो ये बहुजन समाज के गरीब वंचित शोषित लोगों की लड़ाई लड़ रही। जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने 1 से लेके 10 तक शिक्षा को फ्री किया। क्यों किया? कि शिक्षा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। 5000 सालों की गुलामी को कोई तोड़ सका तो इस धरती पे बहुत लोग रहे होंगे, लेकिन 5000 सालों की गुलामी न लाठी चली, न डंडा चला, न खून बहा, लेकिन धन्य महामानव बाबा साहब जिन्होंने भूखे रह के गर्म पानी पी के चाय पी के लंदन में 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ाई की और जब विद्वान बने तो इस धरती के सबसे बड़े विद्वान बन के भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिख के इस देश को वो संविधान दिया जिसमें राजा रंक अमीर गरीब फकीर हो महिला हो पुरुष हो सभी को 1 वोट का अधिकार दिया। 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू। 1 वोट से चाहो तो आप राजा बना सकते हो, इस देश में अपनी सरकार बना सकते हो और 1 वोट से चाहो तो सरकार गिरा सकते हो। ये किसने दिया? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अधिकार दिया। जिनके बाल नहीं काटे गए, जिनको बैलगाड़ी से उतार दिया गया, जिनको पढ़ने नहीं दिया गया, जिनको पानी नहीं पीने दिया गया, जिनको आधी रात को जानने के बाद बड़ोदरा से सामान के संग बाहर फेंक दिया गया, सामान फेंक के बाबा साहब को बाहर कर दिया गया। लेकिन धन्य है बाबा साहब, कितना बड़ा कलेजा महामानव, जिनने उनका अपमान किया, जिन्होंने उनका